समय ऐसी चल रही है, मेरे ज्वाइन करने से पहले भी एसओएस चल रही है। तो मैं एसओएस ट्रेनिंग में एक बार गया था और जब पहली मेरी एसओएस ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग के अंदर पहले कंपनी के जितने भी लीडर हैं सबकी, अब तो कंपनी में बहुत सारे बैच होते हैं। जैसे अभी हमारी ट्रेनिंग अभी हमारी स्टार्ट होने वाली है, मार्च में स्टार्ट होगा हमारा नेटवर्क का। तो मेरे को 15 बैच मिले हैं, मेरे नेटवर्क को 15 बैच मिले हैं। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय पे पूरी कंपनी का एक ही बैच आता था। तो मुझे वो दिन याद आ रहा है, जब आप कभी एसओएस में गए होंगे, वाइल्ड क्रास्ट एक होटल है वहाँ पर। उस होटल में जब ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं तो एक पिलर लगे होते हैं, इधर उधर पिलर है, आपने देखा होगा इधर पिलर है। तो मुझे पिलर के पीछे बैठने को जगह मिली थी क्योंकि मेरा लेवल फ्रेशर था, ठीक है। तो पिलर के उधर मुझे बैठने का मौका मिला था। उस समय पे जो हमारे सीनियर लीडर थे वो आगे बैठे हुए थे, कुछ लोगों को जगह मिल गई थी, मेरे को पीछे जगह मिली थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खैर ये बात बताने के लिए फिर भी बता देता हूँ, आप अपने परिवार का हिस्सा ही है। उस ट्रेनिंग में मैं जाना नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती मुझे महिपाल गुरु जी ने बुलाया था क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग में जाने के पैसे नहीं थे। उस ट्रेनिंग का पैसा भी आज भी मुझे याद है, वो महिपाल गुरु जी ने ही मेरा दिया था, वो आज भी दिन मुझे याद है। मेरी पहली एसओएस थी वो। और दुनिया एसओएस में जाती है कोई लेवल अचीव करके, मेरी आईडी भी ग्रीन नहीं हुई थी, ठीक है। मैं वो शख्स था वहाँ पर, और मैं अपने साथ वहाँ पर 3 लोगों को और लेके गया था कि भाई लेके जाओ, क्या पता ये भी मोटिवेट हो जाए, ये भी ज्वाइन कर जाए। इनमें 4 थे, उसमें एक लड़का मुजफ्फरनगर का था मेरठ के पास, और एक लड़का भोपाल का था, 2 लड़के आगरा के ही थे। वो आज 4 लड़के पता नहीं कहाँ ताजमहल बना रहे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम आपके बीच में हैं। तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था मेरे साथ। उन लोगों को आगे चेयर वगैरह मिल गई थी, मुझे पीछे मिली थी और मैं साइड में बैठा हुआ था। एक वाक्य मेरे साथ तब हुआ और एक वाक्य दोबारा मेरे साथ हुआ था। ये 2016 के लास्ट की बात है, तालकटोरा स्टेडियम में एक बार शो हो रहा था, और उस शो के अंदर जब आप तालकटोरा स्टेडियम में कभी आप गए होंगे तो तालकटोरा स्टेडियम में कुछ जगह नीचे बैठने की होती है, कुछ जगह ऊपर बैठने की होती है। yes. तो नीचे वो बैठते हैं जिनके कोई लेवल हो चुके हैं, जो सीनियर लीडर होते हैं, ठीक है, जैसे आगे वाले बैठे हैं सीनियर लीडर, जो अलग से रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, जिनकी अच्छी पकड़ होती है। तो वो लोग आगे बैठे थे, तो मैं गलती से आगे बैठ गया। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि यहाँ सीनियर लीडर बैठते हैं, हमें थोड़ी मालूम होता। अब कोई भाई यहाँ पर फ्रेशर या ब्रॉन्ज आया होगा और वो आके यहाँ सोफे में बैठ गया, उसे थोड़ी मालूम है कहाँ बैठना है मुझे, उसे तो जहाँ जगह मिल गई वहाँ बैठ जाता है वो। तो मैं भी वहाँ जाकर बैठ गया। तो मेरे एक अपलाइन में एक व्यक्ति आता था, खैर वो मुझे जानता नहीं था। अपलाइन में वो ऐसा अपलाइन में था कि उसके डाउन में मुझे डाल दिया गया था, उसका कोई लेना देना मेरे से नहीं था। तो मैं उसके डाउन में था, उसे भी मालूम नहीं था कि मैं उसका डाउन लाइन हूँ, मुझे भी मालूम नहीं था कि ये मेरा अपलाइन है। तो उस व्यक्ति ने, जब मैं आगे बैठ गया तो उस व्यक्ति ने आके मुझे बोला कि आपका क्या लेवल है। मैंने बोला जी अभी तो कुछ भी नहीं है। बोला यहाँ पर प्लेटिनियम एंड अबव लीडर बैठते हैं। मैंने बोला प्लेटिनियम कौन होते हैं? जिनमें 4था लेवल होता है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि प्लेटिनियम लेवल कौन सा होता है। शुरुआत में तो मालूम भी नहीं होगा ना कि प्लेटिनियम क्या होता है, एमरल्ड क्या होता है। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे खलीफा है जो प्लेटिनियम को पर्ल बोलते हैं, ऐसे भी हैं कुछ, ठीक है, जो पुरानी कंपनी से आते हैं वो प्लेटिनियम तो बोलना नहीं आता है, वो सीधा पर्ल बोलते हैं, तो हम समझ जाते हैं प्लेटिनियम बोल रहा है। तो मैंने उसको बोला भी ये प्लेटिनियम कौन सा होता है? उसने बोला 4था लेवल। तो मैंने बोला वो तो अभी हुआ ही नहीं है। तो बोला आप ऊपर जाओ, आपकी जगह ऊपर है। तो मैं उठ तो गया। जब मैं उठ रहा था तो एक अंदर से आवाज आ रही थी और मैं पीछे को मुड़ के एक ही बात देख रहा था, कोई बात नहीं, आज समय कुछ और है, लेकिन एक दिन एक ऐसा समय आएगा, स्टेडियम कोई भी होगा और उस स्टेडियम के अंदर सबसे दमदार अगर कोई सीट होगी तो उस पर अपना पिछवाड़ा जरूर रखा जाएगा। ये गारंटी हमारी, ये गारंटी लेके हमने काम किया, चाहे हो कुछ भी जाए भाई। और अगर आज किसी भाई को सीट नहीं मिली है तो अपने अपने पिछवाड़े को थोड़ा हाथ फेर लो, बैठना है एक दिन, आया ना, एक बार अगले सोफे पर, और एक बार बैठ गए फिर को उठाता भी नहीं है। बैठना एक बार ही है, एक बार आप बैठ जाओ, फिर कोई नहीं बोलेगा आपको उठ जाओ जी,
अब यहाँ पर कोई डायमंड बैठा है आगे, उसको कोई बोला उठो जी उठो आप पीछे जाके बैठो, नहीं बोला ना? नहीं। तो एक बार बैठना है, उसके बाद तो आप जब भी आओगे ना कोई और भी बैठा होगा वो बोलेगा खड़े होकर आइए सर बैठिए। तो एक बार बैठना है। कितने लोग तैयार हैं जो एक बार आगे जरूर बैठना चाहते हैं? सारे लोग? पक्का? तो वो दिन आपके जीवन में पक्का आएगा। जब परसों यहाँ पर रूम नहीं मिल रहे थे तो हमारे डायमंडों के कुछ कॉल आ रहे थे मेरे पास कि सर यहाँ पर रूम नहीं है और ऐसे कैसे होगा, हमारी डाउनलाइन विद्रोह कर रही है, ठीक है, शोर मचा रही है कि रूम नहीं मिल रहे हैं, हम तो वापस घर जा रहे हैं। तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूँ, ऊपर वाले बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन हम लोगों को घर से बुला के लाते थे और आज लोग बोल रहे हैं हमारे पास जगह ही नहीं है बैठेंगे तो वापस घर जा रहे हैं। ये पावर है AWPL की। उस दिन जब परसों हमारे डायमंड हमसे बोल रहे थे कि सर जगह ही नहीं मिल रही है क्या करें, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। ऊपर वाले को मैं धन्यवाद दे रहा था, ऊपर वाले कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जब हमने दिल्ली में काम करना स्टार्ट किया था, जब मैंने पहली बार सेमिनार किया था तो पहली बार का मैं सौभाग्यशाली इतना कि पहली बार का सेमिनार हमने कंपनी के ऑफिस में किया था, पुराना ऑफिस था और वो हाउसफुल था। और उस हाउसफुल शो में हाउसफुल जो हमने हॉल था ना हमारा, उस हाउसफुल हॉल में हमने हाउसफुल थे और उस हाउसफुल में ना आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं मालूम, वो हाउसफुल सिर्फ चेयरों से था, लोग बैठने वाले 6 थे। लोग बैठने वाले कितने थे? 6 थे सिर्फ, लेकिन हाउसफुल था, चेयर बहुत थी, बैठने वाले सिर्फ 6 थे। तो ऐसे भी हमने दिन देखे हैं और आज ऐसे भी दिन हैं यहाँ पर कि अब कोई काउंटिंग नहीं करके बता सकता कि इस हॉल में लोग कितने हाँ है ना? कोई व्यक्ति काउंटिंग नहीं कर सकता। और मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, 150 से ज्यादा लोग तो वापस गए हैं, हाँ है ना? 150 से ज्यादा लोग तो यहाँ से वापस भी गए हैं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ AWPL की है, नहीं तो दुनिया में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। उन कंपनियों में लोगों को रस्सी बांध के बोरी में पैक करके लाया जाता है कि आओ एक बार चलो। बहुत सारे लोग झूठ बोल कर आते हैं, आइए चलिए एक बार आपको मुन्नी कैसे बदनाम हुई डांस दिखवाएंगे, वहाँ चलो आपको दिखवाएंगे शीला की जवानी कैसी होती है। लाते हैं झूठ बोल के, लेकिन ये झूठ बोल के नहीं, या सच बोल के लोगों को लाया जाता है, फिर भी लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती है। ये पावर किसकी है? ये AWPL की पावर है। जब लोगों को रूम नहीं मिल रहे थे तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था, कोई बात नहीं ऊपर वाले, इस बार रूम नहीं मिले, गलती हमारी नहीं है, गलती तो होटल वालों की। होटल के अंदर इतने रूम ही नहीं जो मिले थे, हमारी क्या गलती है इसमें? आप बताओ, हमारी को गलती है क्या? जब इनमें रूम ही नहीं है, होटल वाले की गलती, हमारी क्या गलती है? हमने आपको बोला आप आ गए, हमारी गलती तो है नहीं। अच्छा, हमारी गलती तब बनती है जब हम उनको पैसे नहीं दे रहे हो। जब आगरा में कोई ऐसा होटल ही नहीं है तो हम करें क्या? हम कर क्या सकते हैं? करें क्या? हम कर क्या सकते हैं जब आगरा में कोई है नहीं, कोई इतना दमदार आदमी जो AWPL के लोगों के लिए हॉल बना सके, कोई इतना बड़ा होटल बना सकते हैं, है ना? तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है भाई, इसमें गलती किसकी है? होटल वाले की। हमारी गलती कब है? जब हम उनको दाम नहीं दे रहे हो। मैं तो परसों एक बात बोल रहा था और 100 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन रूम दे दो, बोला सर रूम ही नहीं है। मैंने बोला कैसे भी करके दे दो भाई, बोला सर है ही नहीं। मैंने बोला एक में 4-4, बोला सर 4 के लिए भी नहीं है। और यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से रामाडा में गए, आपने तो कुछ अच्छे कर्म ही किए, आपने तो कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि 3600 रुपए में 2 होटल के मजे ले रहे हो। 3600 रुपए में 2 होटल के मजे ले रहे हो। पहले दिन खाया यहाँ, निकाला वहाँ, है ना? एक साथ करके गए, हाँ वहाँ बेड सही मिला। तो आप तो मजे वाले आदमी हो, आपसे बढ़िया कौन? इन लोगों को रूम से यहाँ तक चल के आने में अपने पैरों पर चल के आते हैं, यहाँ से आपको बस मिलती है जाने के लिए, आपसे बढ़िया कौन है यार? बड़ी आराम से बस आती है, बैठ के जाओ मजे लो, आधे दिन यहाँ बैठो, कभी वहाँ जाओ, दोनों होटल का मजा ले रहे हो। 3600 रुपए में कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म किए आपने। जो आए थे क्रिस्टल के लिए और मजे ले रहे हो रमाडा 2 होटल में, है ना? और कुछ लोग तो ऐसे में जो किसी और भी होटल में रुके हुए हैं,
वो ऑटो में चल के आ रहे हैं। सुनील यादव जी बता रहे थे कि सर उनके लिए ऑटो लगवाती है। कितनी बढ़िया बात है, बताओ। ऑटो में बैठ के आ रहे हैं, शुद्ध हवा ले रहे हैं, बताओ, मजे आ रहे हैं। ऑटो में बैठ के शुद्ध हवा ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक लोगों को रूम से निकल के आते हैं, रूम से निकलते लिफ्ट में आते हैं, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। आप आराम से ऑटो में बैठ के आ रहे हो, शुद्ध हवा मिल रही है, अपने आप को बधाई दिया करो यार।